तो आइए देखते हैं कैसे आपको मंथली मैगजीन पढ़नी है। ये मेरे पास विजन आईएएस की मैगजीन है, मैंने मार्च 2024 का पीडीएफ डाउनलोड किया हुआ है, अभी लेटेस्ट में ये अवेलेबल था। तो इसके थ्रू आके हम समझते हैं कि कैसे आपको पढ़नी मैगजीन, क्योंकि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ ये 125 पेजेस की है, ठीक है, अराउंड 125 पेजेस एंड इट इज़ नॉट लेस। अब पूरा महीना ये पढ़ के बिता सकते हो, सिर्फ इसी को पढ़ते पढ़ते रह जाइएगा, लेकिन ये नहीं करना है हमको, ठीक है। हमको पहचानना है कि क्या क्या चीज़ें छोड़नी है और क्यों इसको जल्दी पढ़ना है। आप इसको एक हफ्ते में फिनिश कर सकते हो, स्पीड अच्छी रही तो आप 2 दिन में फिनिश कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप सिर्फ इसको पढ़ रहे हो, सिर्फ मैगजीन को। पहली चीज़, आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स में से छाटना है कौन कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सा आप छोड़ सकते हैं। छोड़ कैसे सकते हैं ये पता चलेगा पास्ट ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस को देख करके। खुद पास्ट ईयर क्वेश्चंस को देख करके समझिए। हम लोग वीडियो लेकर के आने वाले हैं 70th बीपीएससी एग्जाम की नोटिफिकेशन आउट होते ही हम करंट अफेयर्स और सारे सब्जेक्ट्स का डिटेल क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे, एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर, और आप हमारे साथ कमेंट्स में उसको साथ में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन गिव योर सजेशंस एंड एवरीथिंग यू वांट इन कमेंट्स। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए अपने टॉपिक्स को जो थ्रस्ट एरियाज है उनको समझना है कि किस पे ज़्यादा बल देना है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस ऑफ कोर्स इससे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो ये ज़रूरी नहीं है, इसमें से आप छांट सकते हैं। अब यहाँ पे देखते ही लग रहा है, देखिए मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। पहला चीज़ है जहाँ पे हमें दिख रहा है पॉलिटी में यूनिफॉर्म सिविल कोड इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ना होगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड नो कि रूल्स आए हैं तो कौन से बेसिक आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जिनसे रिलेशन है इनका, ठीक है, और जो एक्ट है वो कौन सा है जिसके अंदर नए रूल्स आए हैं एक्सेट्रा। वन नेशन वन इलेक्शन, ये आपको आइडिया होना चाहिए थोड़ा सा, कौन सी कमेटी बनाई गई है इस वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, और थोड़ा बहुत हमारे संविधान में कौन से प्रावधान हैं इससे रिलेटेड। म्यूनिसिपल इलेक्शंस, ये कुछ ज़्यादा डिटेल वाला टॉपिक नहीं होगा, बट स्टिल आपको आर्टिकल्स अगर जो इसमें मिल जाएँ वो एक बार पढ़ लेने हैं। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं या कोई और पॉलिटी की स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं जिसमें आर्टिकल्स वगैरह मेंशन है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बस यहाँ पे टॉपिक देखना है और आपकी स्टैंडर्ड बुक में जाना है और उस टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेना है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो, नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। म्यूनिसिपल इलेक्शंस इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, इलेक्शंस आपके लिए ऑल टुगेदर इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। डीपीएसपीज़ में मेंशन है यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के अंदर, तो आपको डीपीएसपीज़ इंपॉर्टेंट होंगे, स्पेसिफिकली आपको ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस तरह से आप यहीं से छांट लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए टेम्पल रेगुलेशंस इन इंडिया, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मतलब बीपीएससी के हिसाब से किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम के से रिलेटेड आई डो नॉट थिंक कि इससे क्वेश्चंस आने वाले हैं एज सच। हाँ, कोई नया टेम्पल, किसी अलग किस्म का कोई टेम्पल स्टार्ट हुआ हो, ओपन किया गया हो, कहीं पे एस्टैब्लिश किया गया हो, तो आप देखिएगा, बट रेगुलेशंस नॉट इम्पॉर्टेंट। सिनेमाटोग्राफ एक्ट अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे जो न्यूज़ इन शॉर्ट है इसमें भी आप छांट करके थोड़ा सा आपका पास्ट ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे ही एक इंस्टिंक्ट डेवलप करनी होगी आपको। बिना इंस्टिंक्ट के अगर आप सोचते हैं कि आप करने चलिएगा तो सारा का सारा ही पढ़ते रह जाएंगे फ्रेंड्स, सारा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। उसके बाद आप इंटरनेशनल रिलेशंस में भी छांटेंगे, ठीक है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है स्टेट पीसीएस के लिए। स्टेट पीसीएस में आईआर बहुत कुछ ज़्यादा बड़ा हुआ हो, बहुत इंपॉर्टेंट ही कुछ चीज़ हो, तो वो आपको अच्छे से पढ़नी होती है। छोटे मोटे मुद्दे उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, और जो छोटे मोटे होते हैं, मान लीजिए कि किसी अलग फॉरेन कंट्री के अंदर कोई कानून पास हुआ है, कोई डिफरेंट लॉ है, वो बीपीएससी अक्सर पूछ लेती है कि XYZ लॉ है तो वो कौन सी कंट्री के अंदर पास हुआ है, 5 ऑप्शन दे देगी, श्रीलंका, मॉरिशस टाइप का। तो वो आपको मिलेगा वन लाइनर मैगजीन्स में, यहाँ पर आप उसको ढूंढते रह जाइएगा, कुछ ज़्यादा आपको मिलने वाला है नहीं। यहाँ पे आपको डिटेल में हर जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके बारे में मिल रहा होगा। तो आप यहाँ से देख करके एक आइडिया लगाएंगे कि आप क्या क्या टॉपिक्स को छांट सकते हैं, ठीक है। सोशल इश्यूज़ ऐसा टॉपिक है, इसमें आप सिर्फ स्कीम्स देखिएगा, सिर्फ स्कीम्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और सारा छोटा मोटा हर कुछ नहीं पढ़ते रहना है यहाँ पे। उसके बाद आप साइंस टेक में भी छांट सकते हैं, वो लोग ज़्यादा कंप्यूटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनसे रिलेटेड पूछते हैं। बायोटेक कम पूछता है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़्यादा पूछती है। बीपीएससी का ट्रेंड ये है, आईटी ज़्यादा है, थोड़ा सा बायोटेक कम है, ये भी ध्यान दीजिएगा। फिर भी टेक बहुत है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अब एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। रिसर्च बेस्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, न कि जो वो जेनेरिक टाइप के होते थे। अब जेनेरिक क्वेश्चंस कम हो गए हैं, दे डू आस्क इट, जैसे कि ये सर्वाइकल कैंसर, इसके ऊपर आई डोंट फाइंड कि आपको ये आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे सबमरीन केबल सिस्टम, ये नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो जो अगर पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी वो कुछ इस तरह के टॉपिक्स होंगे, जैसे कि ये इंडिया का एआई मिशन, ये थोड़ा सा देखना। घोस्ट पार्टिकल क्या होता है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो भी थोड़ा बहुत इंट्रो का
बस उतना ही, आपको इसका मैकेनिज्म नहीं पूरा पढ़ना। मैकेनिज्म में बस जो 4 स्टेप्स होते हैं, या फिर कौन सा इसमें फ्यूल यूज़ होता है, कौन सा मॉडरेटर यूज़ होता है, बस ये सब थोड़ा थोड़ा बेसिक्स आना चाहिए जो साइंटिफिक बेसिक है। और हल्का जो डेवलपमेंट हुआ है, अभी कोई नया रिएक्टर बना है, कहाँ एस्टैब्लिश हुआ है, कुछ रिलेटेड फैक्ट्स पढ़ने हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चन से आप ये सब आकलन खुद कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको क्वेश्चंस बगल में रखने हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चन की बुकलेट बगल में निकालनी है और उसके साथ साथ पढ़ना। एथिक्स तो आप पूरा काट दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो न्यूज़ इन शॉर्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये वही चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे मिलता है, वन लाइनर में मिलता है। तो आप यहाँ पढ़ लो या वहाँ पढ़ लो, एक बात है, ठीक है, आप चूज़ कर सकते हैं। कल्चर वल्चर के अंदर वाला, अब देखिए मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर है, ऑल्दो इसके ऊपर तो किसी को भी एग्जांपल्स देना आसान है, फिर भी आई जस्ट गिव एन आइडिया। उसके बारे में एक और आर्टिकल को डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि ये वाला जो आर्टिकल दिया हुआ है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो वाई इन न्यूज़ वाला है, आपको पढ़ना चाहिए फॉर योर नॉलेज कि हुआ क्या है। उत्तराखंड स्टेट असेंबली ने पास कर दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, ये बिल पास हो गया, ये वहाँ का एक्ट बन गया है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सा इंडियन स्टेट ने पास कर दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड को एज अ लॉ, तो आपको उत्तराखंड पता होना चाहिए। ये आपका हो गया वन लाइनर वाला फैक्चुअल फैक्ट। उसके अलावा आपको उत्तराखंड में जो कानून के अंदर प्रावधान है, जैसे कि ये की हाईलाइट्स है, इससे कोई लेना देना नहीं है, यू कैन जस्ट लीव इट। आपको बिहार PSCS में उत्तराखंड के कानून के अंदर की निटिग्रिटीज़ नहीं पूछेगा, तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं इसको। आपको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में UC से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं वो पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे चीज़ हिस्टोरिकल फैक्ट है कि गोवा में पहले से ही एक सिविल कोड जैसा ही कॉमन सिविल कोड प्रैक्टिस किया जाता है और ये पोर्चुगीज सिविल कोड के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब कौन से स्टेट्स इस पर काम कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब हो जाएगा, डेवलपमेंट आ जाएगी, एक्ट पास हो जाएगा तो पढ़ना है उस तरह से। और जब वो हो जाएगा तो इस तरह का एक आर्टिकल आएगा कि गुजरात या आसाम ने भी पास कर दिया है। तो अभी इतना इस पर माथा मत खपाइए, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये याद रखना है और आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड ने पास किया है। BPSC इतना डिटेल में नहीं पूछने वाली है, बट फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए कि लेक्स लोकाई रिपोर्ट का जो लेना देना है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से है। BN राव कमेटी ने भी हिंदू कोड के बारे में बात की थी, ठीक है। तो आप एक बार इन बॉक्सेस को थोड़ा सा रीड कर लीजिए, एक आइडिया मिलेगा, आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। बट रिविजन के टाइम पे उतना ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ उन चीज़ों को जिनको हाईलाइट करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदू के लिए, दूसरे अलग धर्मों के लिए, इंटर कास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिजेस के लिए कौन कौन से कानून हैं। तो ये थोड़ा सा इनके अंदर आपको स्पेशल मैरिज एक्ट दिया हुआ है और दूसरे एक्ट्स जो कि ये 4 मेजर एनैक्टमेंट ऑन हिंदू लॉ, ये कौन से एक्ट्स आए हुए थे, सक्सेशन से रिलेटेड है, गार्डियनशिप से रिलेटेड है। तो एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा इसका, तो आइडिया मिल जाएगा। मन करे नोट्स बना सकते हैं, इनसे डिटेल में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। BPSC ऐसे सवाल नहीं पूछती है, ठीक है। वो क्वेश्चन पूछेगी तो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से पूछेगी जो कि एक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे कि की हाईलाइट्स ऑफ उत्तराखंड, मैंने बोला ये नहीं पढ़ना है। उसके बाद आते हैं आप अबाउट UCC में, ये वाला जो सेक्शन है जहाँ पे आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए कि ये है क्या, इसके बारे में अगर आपने कभी पहले सुना नहीं है। तो ये बात करता है फॉर वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री विच वुड अप्लाई टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज़। और फिर कौन कौन से प्रावधानों में, तो ये आप हाईलाइट कर सकते हैं, मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, सक्सेशन, ये सारे मामलों से रिलेटेड होगा। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, ठीक है। अब अभी की परिस्थिति क्या है, करेंटली इंडियन पर्सनल लॉ जो है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, हर धर्म की अपनी अपनी स्पेसिफिक लॉज है। तो आपको करेंट पोजीशन पता होनी चाहिए, ठीक है। और हिंदू पर्सनल लॉज कितने हैं, ये 3, ये जो 4 दिए हुए माफ़ करिएगा, सक्सेशन से रिलेटेड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ से रिलेटेड है, इंडियन सक्सेशन एक्ट दिया हुआ है, स्पेशल मैरिजेस एक्ट दिया हुआ है। तो इनको आप डिटेल में पढ़ेंगे। फिर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं इसमें बस इतना कि आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स फॉर दिस, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, तो आपको पता होना चाहिए ये वाला, ठीक है। और इसका नेचर क्या है, क्या ये गांधीयन वाला है या सोशलिस्ट है या लिबरल प्रिंसिपल है, आप जाकर के लक्ष्मीकांत में देखेंगे, ठीक है। वैसे तो ये लिबरल प्रिंसिपल है, मैं बता दूँ, इट्स अ लिबरल प्रिंसिपल। नेचर हम पढ़ते हैं ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के, तो उसमें आपको 3 किस्म के डिवाइड किए गए हैं नेचर वाइज कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कौन कौन से प्रकार के हैं, क्या उनका स्वभाव गांधीयन है या सोशलिस्टिक है या लिबरल है। तो कई बार इससे प्रश्न भी बन सकता है कि कौन से तरह का है। उसके बाद जो ये आर्ग्यूमेंट्स हैं ये सारे, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, यू कुड जस्ट गिव इट अ लुक अगर आपको चाहिए तो, टू अंडरस्टैंड द टॉपिक कि सेक्युलरिज्म बढ़ेगा, ऑफकोर्स एक जैसा कानून होगा तो बढ़ेगा ही। उसके बाद फॉस्टर्स नेशनल यूनिटी, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट साउंड कर रहा है। जेंडर जस्टिस होगा क्योंकि धर्म बेस्ड बहुत सारे जो
ऐसे ऐसे कानून हैं कुछ कुछ धर्मों के जिसमें जेंडर बायस दिखता है, तो उन सारे कानूनों से इट विल बी डन अवे विथ। तो आसान होगा औरतों के लिए, थिंग्स विल बी मोर ईजी फॉर वुमेन। फिर लीगल प्रोसीजर्स आसान हो जाएंगे, जो कम्बरसम प्रोसेस है अलग अलग कानूनों के हिसाब से अलग अलग धर्मों को और उनके समुदायों को जस्टिस देना, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर पर्सनल लॉ कॉडिफाई हो जाएंगे, इनसे लेकर के स्टेटमेंट बन सकता है, ठीक है, कि ये फलाना फलाना इसके एडवांटेजेस हैं ऐसे करके। तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, अगर नहीं भी पढ़ेंगे ना तो भी आप समझ सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो पॉजिटिव्स इसके बारे में आप खुद सोचें, यूनिफॉर्मिटी आएगी हर चीज़ में, और ये आप वहाँ पे भी डिडक्टिव अपनी थिंकिंग से निकाल सकेंगे। तो आप चाहो तो इसको एक बार रीडिंग देख करके अगली बार रिवाइज मत करना, ये मेंस में काम आएगा। मेंस के लिए नोट्स बना रहे हो तो सिर्फ इनको लिख लेना, इन डार्क वाले हाईलाइटेड वर्ड्स को, पूरा का पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ रिपीटेशन ऑफ नोट्स होगा अगर आप नोट पिकिंग कर रहे हैं, और अगर आप हाईलाइट कर रहे हैं तो सिर्फ हाईलाइट कर दो डार्क वालों को। नेगेटिव वाले को देखने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई डोंट थिंक इसका भी कोई रेलेवेंस है आपके लिए, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि एलिमिनेशन के लिए आसानी होगी तो आप एक बार देख सकते हो कि इससे कि डाइवर्सिटी और रिलीजियस फ्रीडम को खतरा हो सकता है, ठीक है। कंसेंसस नहीं कम्युनिटीज़ में, इससे तो क्वेश्चन बनने की ऑफकोर्स काफ़ी पीटी में कम चांसेस। ऑफकोर्स मेंस के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि यही ड्रॉबैक्स की वजह से अभी तक ये कानून पारित नहीं हो पाया है। इस फिर देखिए ये आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट यूसीसी, इसमें आपको ना मेंस रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, तो आप प्रीलिम्स के लिए इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। बहुत मन हो रहा है तो आप सिर्फ हाईलाइटेड वाले पार्ट को पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बस ये देख लीजिए कि क्या क्या कीवर्ड्स हैं। अगर कहीं चांसेस हैं पीटी में आने के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, तो इसके बेसिस में पूछ लेगा कि क्या ये थ्रेटन करता है रिलीजियस फ्रीडम को, क्या कंसेंसस की कमी है कम्युनिटीज़ में, क्या ये फेडरल स्ट्रक्चर को कंसर्न्स रेज करता है। तो इतना आइडिया होना चाहिए, वे फॉरवर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मेंस के लिए आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, जब करेंगे तो फिर इसको लिख लेना है। और अगर अभी आप मेंस के नोट्स बना रहे हो तो ऑफकोर्स यू शुड रीड दिस एंटायरली, और इसमें से आप बहुत छाँट छाँट के नोट्स बनाएंगे। ध्यान देना है कि अगर आपका ये एक पेज का नोट बन रहा है तो एक पेज में आपको 4 टॉपिक्स, आपका यूसीसी इस एक क्वाड्रेंट में आ जाना चाहिए, इस क्वाड्रेंट में दूसरा, इस क्वाड्रेंट में दूसरा, इस क्वाड्रेंट में कोई दूसरा टॉपिक। यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट कि आप एक पेज के अंदर 4 टॉपिक्स के नोट बनाएंगे। जब आप ये करना सीख जाएंगे तो आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी किसी भी एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट नोट्स इतने अच्छे से बना सकेंगे कि एग्ज़ाम के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आप पूरे के पूरे नोट्स रिवाइज कर लो। और जब तक आप मल्टीपल रिविजन्स नहीं कर पा रहे हैं फ्रेंड्स, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है इतने सारी बार या इतनी सारी चीज़ों को पढ़ने का। मल्टीपल रिविजन्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू। तो इस एग्जाम्पल के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगी। ऐसे आप देख सकते हैं, इसमें वन नेशन वन इलेक्शन, आपको ऑफकोर्स ये आर्टिकल पढ़ना होगा, तो इसमें भी आपको बस छांटना है कि देखिए प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बनाई गई है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद वो करेगी क्या, ये आपको उसका मैंडेट पता होना चाहिए। थोड़ा सा जैसे ही आप ये आ गए नीट, इस नीट को आप अभी काट दीजिए, इस पे क्वेश्चंस ऐसे नहीं बनने वाला कि क्या नीड है। ये क्वेश्चन मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस के नोट्स बना रहे हो करंट अफेयर्स के तो लिख लो सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स, सारे की ज़रूरत नहीं है। रीड कर लो एक बार, टॉपिक को समझ लो, लेकिन नोट्स बनाना है, हाईलाइट करना है तो सिर्फ डार्क वाले पार्ट को, इसी के नोट्स बनाने हैं, वो भी सिर्फ कीवर्ड्स। साइमल्टेनियस इलेक्शन होते क्या हैं, ये सिंक्रोनाइजेशन ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शंस विद म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत इलेक्शंस, ये आइडिया आपका होना चाहिए कि वो होगा क्या। उसके बाद ये इश्यूज एंड चैलेंज, अगेन मेन मटेरियल, प्रीलिम्स 70th के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, आप आराम से छांट सकते हैं चीज़ों को। तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, इफ़ यू वांट यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, वी विल कम विथ डिटेल्ड वीडियोस कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को लेकर के जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा होगा इन मंथली मैगजीन्स में, हम उन मैगजीन के वीडियोस को कवर करेंगे, उन टॉपिक्स को कवर करेंगे वीडियो के अंदर, एंड वी विल इन दैट वे 70th बीपीएससी के पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक इस तरह का वीडियो लेकर के आएंगे। इफ़ यू वांट यू कैन कमेंट इन द बॉक्स, कमेंट बॉक्स, हम इसके ऊपर काम करेंगे एंड वील कम अप विद इट। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, धन्यवाद।